हो मियन की बात कर रहे थे, जाए हो मियन जिस तरह छियन मियन पे किया है, जाए छियन मियन सामने की तरफ और चलते चलते जो बात है, था जाए वो हो मियन वो मेरे सामने वो मेरे पीछे है, और हो मियन दरन पीछे वाला जो बंदा, पीछे वाला फर्द, और हो मियन नागारन हो जाएगा पीछे की तरफ वो वाला फर्द, और हो मियन नागारनशी वो हंग्यो, हो मियन नागारनशी वो हंग्यो पीछे की तरफ जो वो फर्द है, वो इंसान है, वो कौन है, वो पर्सन, वो मेरा दोस्त है। होमियन नागारंशी वो हंगियो। तो ये आप किसी का बता सकते हैं कि वो सामने की तरफ वाला या वो पीछे की तरफ वाला, दाएं और बाएं वाला अभी हमने नहीं पढ़ा, तो वरना वो भी हम बीच में शामिल कर सकते थे कि दाएं की तरफ, दाएं तरफ जो है वो वाला बंदा जो है वो मेरा बड़ा भाई है। तो ये चीज़ें वैसे पढ़ लेंगे आप, फिक्र नहीं करनी आपने, एच एस के 2 में आ जाएगा ये आगे जाके। यो और जो दो लफ्ज हैं, यो और जो, लेफ्ट और राइट। फिर है चर, हेयर, वादा शूज आए नार, वादा शूज आए नार मेरी किताब कहाँ है, नीदा शूज आए चर तुम्हारी किताब यहाँ है। तो ये तो हमने इससे मिलता जुलता एक सेंटेंस हमने पढ़ा हुआ है, श्याओ माओ जाए नार, छोटी बिल्ली जो है वो कहाँ है, श्याओ माओ जाए नार, छोटी बिल्ली जो है वो वहाँ है। तो अब वहाँ की बजाय यहाँ कह दें, नार की बजाय चर हो जाएगा। तो श्याओ माओ जाए चर, बिल्ली जो है वो यहाँ है। वो द शूज आए नार मेरी किताब कहाँ है, तो नीदर शूज आए चर तुम्हारी किताब यहाँ है। नार के साथ जो लफ्ज नार, वेयर, नार जो है इसके साथ चर के साथ दो लफ्ज उसने बताए, नार देयर और नार वेयर। मे यो हैव नॉट, मे यो हायू शू चाइनीज की किताब जो है वो मौजूद नहीं है, उसके पास चाइनीज की किताब जो है वो नहीं है। मे यो हायू शू वो, मे यो हायू शू मेरे पास चाइनीज की किताब नहीं है। मे यो चुंग वो फंग, चाइना का दोस्त नहीं है। था मेयो चुंगवा फंग्यो उसका जो है वो चाइना का दोस्त, चाइनीज दोस्त जो है वो नहीं है। मेयो रन कोई फर्द नहीं है। चर मेयो रन यहाँ पे कोई जो है वो कोई फर्द नहीं। मसलन क्लास खाली हो या स्कूल खाली है तो आप कह सकते हैं शुए श्याओ ली, शुए श्याओ ली स्कूल के अंदर, ली मियन वाला ली अभी जो पढ़ा है, शुए श्याओ ली मेयो रन स्कूल के अंदर जो है वो कोई पर्सन नहीं है। या इसको और थोड़ा सा स्पेसिफाई करें तो शुए श्याओ ली मेयो शुएशंग ख लाओशी, शुए श्याओ ली मेयो शुएशंग ख लाओशी स्कूल के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं वो नहीं है। यो हैज और मे यो हैज नॉट या हैव नॉट। जोआ है टू सिट, छिंग जोआ प्लीज सिट, छिंग चिन पढ़ा था ना प्लीज कम इन, तो इसी तरह छिंग जोआ प्लीज सिट, छिंग जोआ चेयर प्लीज सिट हेयर, चेयर जो है वो हमें पता है क्या है, हेयर। छिंग जोआ चेयर प्लीज सिट हेयर यहाँ बैठ जाओ। तो ये आपके न्यू वर्ड सारे जो हैं वो इस तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनके अलावा भी कई तरीकों से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे हमने 3 नाव में खुद से मिसालें बना के देखी थी। आप लोग भी कोशिश करके, इसीलिए मैंने आपसे अक्सर कहता रहता हूँ कि फारिग टाइम में कुछ ना कुछ जुमले जो हैं वो न्यू वर्ड्स जो आप पढ़ते हैं रोज़ के, उनके एक एक दो दो फिक्रे खुद से बनाया करें। और उसमें अगर कोई आपको लगता है कि क्या शायद ये फिक्रा ठीक ना हो तो मुझसे पूछ लिया करें। नेक्स्ट है आपके पास यो जो है वो, उससे आपने लोकेशन बतानी हो किसी चीज़ की, यो से जो है वो लोकेशन बतानी हो। ब्रेक दे दें, चलें जी ब्रेक कर लें, ब्रेक के बाद करते हैं। ये यो वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर ये भी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। यो वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ने लगे हम, जैसे वो तो पहले हमने पढ़ा हुआ है कि मेरे पास एक भाई है, 2 किताबें हैं, एक बिल्ली है। इसके अलावा जो है अब यो से क्या कर सकते हैं, आप किसी चीज़ की लोकेशन भी बता सकते हैं।
जो बात मैंने आपको उस दिन बताई थी कि आप कहते हैं कि मेरा घर जो है वो स्कूल के सामने है। मेरा घर जो है वो स्कूल के सामने है। इस बात को हम कैसे कहेंगे? मेरा घर स्कूल के सामने आप कहते हैं वो क्या मेरा घर जाए मौजूद है कहाँ पे? स्कूल के सामने। तो शुवेश याओ छियन मियन या छियन पियन वो क्या जाए शुवेश याओ छियन पियन। मेरा घर जो है वो स्कूल के सामने है। अब आप कहते हैं कि मेरे घर के सामने जो है वो एक स्कूल है। आप बात को थोड़ा सा बदल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे घर के सामने जो है एक स्कूल है। तो फिर आप इस बात को कैसे कहेंगे? कि आप कहेंगे वो चिया छियन मियन। वो चा छियन मियन मेरे घर के सामने स्कूल है। तो यो हैज हैव और फिर क्या आ जाएगा? शुएशिया। मेरे घर के सामने स्कूल मौजूद है। तो वो या छियन मियन यो शुएशिया। तो ये लोकेशन को बताने का एक और तरीका है कि स्कूल कहाँ पे है? मेरे घर के सामने है। तो इस चीज को आप बता रहे हैं कि वो चिया छियन मियन यो शुएशिया। ये थोड़ा सा उलट जाता है। जो आपके पास जाए वाला स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस जाए और फिर उसके बाद क्या है आपके पास? लोकेशन और उस लोकेशन की डायरेक्शन। लेकिन जो यो के साथ स्ट्रक्चर है उसमें लोकेशन और डायरेक्शन जो है वो पहले आ जाते हैं। लोकेशन और डायरेक्शन जो है वो पहले आ जाते हैं और उसके बाद आएगा यो। और फिर यहाँ पे आपकी जो है ना, इसको सब्जेक्ट की बजाय कर ले पर्सन या समबडी या समथिंग। समबडी या समथिंग। तो इसको जो है हम कहते हैं वो समबडी या समथिंग फिर जो है ना वो इधर आखिर में आ जाएगा यो के बाद। अभी जैसे हमने जाए वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर जो पढ़ा है कि वो च्याज आए शुए शाओ छियन मियन। वो च्याज आए शुए शाओ छियन मियन। इसको हम यो वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करें सेम सेंटेंस को। तो मेरा घर कहाँ है? स्कूल के सामने। वो च्याज आए शुए शाओ छियन मियन। मेरा घर जो है वो स्कूल के सामने। हम कहते हैं कि स्कूल के सामने मेरा घर है। तो फिर स्कूल के सामने इसको हम यो वाले उसमें ले जाएं तो फिर क्या करेंगे? शुए श्याओ। हम जो हमारी लोकेशन और डायरेक्शन है उतने पार्ट को, इतने हिस्से को उठा के, इतने हिस्से को उठा के शुए श्याओ छियन मियन हम जो है वो इधर पहले ले आएंगे। इसको उठा के हम पहले ले आएंगे शुए श्याओ छियन मियन यो वोचिया। तो दोनों की जगह जो है वो बदल जाएगी। इतना सा काम है। और ये नए तरीके से आपको फिर इससे लोकेशन बताना आ जाएगी। इससे आप ये भी बता सकते हैं कि कोई चीज जैसे कहाँ पड़ी है। आप कहते हैं किताब जो है वो मेज के ऊपर पड़ी है, या आप कहते हैं मेज के ऊपर किताब। अब पहले आप कह रहे हैं किताब मेज के ऊपर पड़ी है। तो शू जाए चोज शाम, चोज शाम। लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मेज के ऊपर किताब है और कंप्यूटर है। मेज के ऊपर जो किताब है या कंप्यूटर है तो फिर चोज शाम यो शू। तो इतना हिस्सा जो था चोज शाम वाला वो उठा के हमने पहले लिख लिया। जाए की जगह हमने यो लगा लिया और जो शू थी उसको हमने आखिर में ले लिया। इसी को आप रिवर्स, इसी को आप जो है वो रिवर्स कर लें तीन नाव के साथ। तीन नाव जाए चोज शाम। कंप्यूटर जो है वो टेबल के ऊपर है और इसको यो वाले स्ट्रक्चर से कैसे फिर कहेंगे? चोज
शांग यो तियन नाउ। इन दोनों को टेबल के ऊपर, किताब भी टेबल के ऊपर है और कंप्यूटर भी टेबल के ऊपर है, इन दोनों को इकट्ठा एक ही सेंटेंस में फिर क्या कहेंगे, चोज शांग यो, क्या क्या है, किताब और कंप्यूटर, तो शू ह तियन नाउ। टेबल के ऊपर जो है वो किताब और कंप्यूटर, तो इस तरह यो वाले स्ट्रक्चर से आप जो है वो चीज़ों की लोकेशन बता सकते हैं। रेफरेंस, लेकिन उसमें हम जो रेफरेंस होता है उसको हम एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। चोज शांग यो ईगा तियन नाव ख ई पन छू, मेज के ऊपर जो है वो एक कंप्यूटर और एक अदद किताब है। श्वे श्याओ ली यो ईगा शांग तियन, स्कूल के अंदर एक दुकान है। ईज श्यामियन यो ई चू श्याओ को, कुर्सी के नीचे जो है वो एक कुत्ता है। ची जो है ये वाला ची, ये मैयर वर्ड के तौर पर इस्तेमाल होता है जानवरों के लिए। अभी सिर्फ आप लेकिन क से ही काम चलाएं, अभी इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन हमने सीखना है कि यो को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और इसके नेगेटिव फिर कैसे बनेंगे, मे यो से। यो आ रहा है तो फिर मे यो आ जाएगा। ईज श्यामियन मे यो श्याओ को, के कुर्सी के नीचे जो है वो कुत्ता नहीं है। इसी तरह शुए श्याओ ली यो शांतियन, पहले हम कह रहे थे कि स्कूल के अंदर एक दुकान है, अब हम कह रहे हैं स्कूल के अंदर दुकान नहीं है, तो फिर शुए श्याओ ली मे यो शांतियन। चुओज शांग मे यो तियन नाओ ख शू, चुओज शांग मे यो तियन नाओ ख शू, मेज के ऊपर जो है वो कंप्यूटर और किताब नहीं है। अब यहाँ पे हमने एक हटा दिया इसमें से, जो हम कह रहे थे ई का तियन्ना और ई पंशु, ये भी चीज हमने पढ़ी हुई है कि जब हम यो से मेयो वाले नेगेटिव बनाते हैं तो हम जो क्वांटिटी है उसको भी जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। जो आप उसका क्वांटिटी वाला पार्ट होता है उसको भी जो है वो हम नहीं लिखते साथ। चुओज शांग मेयो तियन नाओ ख शू, ए ख बी जो है ये हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ए और बी क्या है, और फिर ए बी सी वो करते करते आप पूरी लिस्ट बताते हैं और आखिर वाले से पहले ख कह देते हैं। जिस तरह वो चायो ल्यू खोरन पापा मामा चिए चिए मई मई क ख वो, तो आखिरी जो आपकी लिस्ट में वो आखिरी चीज़ होती है उससे पहले आप ख कह देते हैं। वो यो ईगा चुंग फंग्यू ख ईगा मई को फंग्यू। मेरे पास एक चाइना का दोस्त है और एक अमेरिका का दोस्त है, लेकिन इसी तरह आपके पास जब एक दो से बढ़ेंगी ये चीज़ें तो आखिरी जो चीज़ होगी उसके साथ आप खा लगाएंगे। वह चायो सान खोरन, तो अब तीन हो गई हैं, जो तीसरी जब चीज़ कहेंगे आखिर वाली उससे पहले खा लगेगा। पापा मामा खा वो, चोज शांग यो ई का तीन नाव ख ई पन शू, टेबल के ऊपर जो है वो एक कंप्यूटर और एक किताब है। मॉडल वर्ब नंग की भी बात हमने कर ली कि नंग जो है वो किस लिए इस्तेमाल होगा, परमिशन के लिए या पॉसिबिलिटी के लिए। निंग थियन श्याऊ वो नंग छू शांतियन, कल दोपहर को निंग थियन श्याऊ वो नंग छू शांतियन, मैं दुकान पे जा सकता हूँ, कि ये बता रहे हैं कि ये काम होने के चांसेस हैं, ये प्रोबेबिलिटी जो है या ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि मैं कल दोपहर में दुकान पे जा सकता हूँ। सेकंड जो सेंटेंस है नी नंग जाए चर सीए नी द मिंगजमा, नी नंग जाए चर सीए नी द मिंगजमा, क्या तुम यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो। और तीसरा जो है वो नंग जोचर मा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। छिंग है, फिर छिंग हमने पढ़ा कि किसी भी वर्ब के साथ लगा के आप उसमें प्लीज के मीनिंग जो है, रिक्वेस्ट के मीनिंग जो है वो शामिल कर देते हैं। आप थोड़ा सा पोलाइट मीनिंग उसके अंदर शामिल कर देते हैं, जैसे छिंग प्लीज ड्रिंक, छिंग जुआ प्लीज सिट, छिंग चिन प्लीज एंटर। तो छिंग शिए नी द मीन्स प्लीज राइट योर नेम, छिंग शिए नेम द मीन्स
प्लीज राइट योर नेम। छिंग ख छा प्लीज ड्रिंक टी, और छिंग जुआ प्लीज सिट। टेक्स्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर जो हमारा इस चैप्टर का टेक्स्ट है, ऑफिशियल टेक्स्ट ख वन ई टेक्स्ट वन जाय पान कुंग शी। ऑफिस के अंदर 桌子上有什么？桌子上有什么？टेबल के ऊपर क्या है? 桌子上有什么？ टेबल के ऊपर क्या है? 桌子上有一个电脑和一本书। तो ये टेबल है, उसके ऊपर दो चीजें पड़ी हुई हैं। 桌子上有一个电脑和一本书, एक किताब और एक कंप्यूटर है। तेईस जायनार, तेईस जायनार कब कहाँ है? तेईस जाय ली, तेईस जाय ली कप जो है वो मेज के अंदर है। मेज के ऊपर क्या है? कंप्यूटर और किताब, और मेज के अंदर जो है वो कप है। 桌子上有什么? मेज के ऊपर क्या है? 桌子上有一个电脑和一本书。मेज के ऊपर एक कंप्यूटर और एक किताब है। 23 जायनार कप कहाँ है? 23 जाय ली कप जो है वो मेज के अंदर है। तो इसी टेक्स्ट के अंदर से हम पिनियन रिमूव कर देते हैं, तो फिर किस तरह पढ़ा जाएगा? उसी तरह जैसे पिनियन के साथ पढ़ा गया था। तो ये कौन से करेक्टर हैं? दो, चुआज और फिर आगे शाम यो शनमा। 桌子上有什么? 桌子上有一个电脑和一本书。杯子在哪儿？杯子，杯子在桌子里。कप जो है वो टेबल के अंदर है। टेक्स्ट 2 है इसके बाद हमारे पास इन द जिम। जाय चीन शान फंग, चीन शान फंग, छियन मियन नागरन, सामने वाला वो वाला बंदा, सामने की तरफ वो वाला बंदा, छियन मियन नागरन चियाओ शनमा मिंग्स। कि जो सामने की तरफ जो बंदा है, वो जो फ्रंट है, इन फ्रंट ऑफ यू दैट पर्सन चियाओ शनमा मिंग्स, उसको क्या नाम से पुकारा जाता है? उसका नाम क्या है? छियन मियन नागरन चियाओ शनमा मिंग्स, सामने की तरफ उस फर्द का नाम क्या है? सेंटेंस में इसकी ट्रांसलेशन करें तो इस तरह बनेगा कि सामने की तरफ उस बंदे का जो नाम है, उस फर्द का नाम क्या है? था चियाओ वांग फांग, था चियाओ वांग फांग जाई ई युएन कुंगजुआ। उसका नाम जो है वो वांग फांग है, और जाई ई युएन कुंगजुआ वो हॉस्पिटल में काम करता है। हो मियन नागरन ना, तो अब ना जो है वो उसके पीछे पसे मंजर में कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज है, वो क्या है? च्याओ शर्मा मिंग्स। क्या है? च्याओ शर्मा मिंग्स। तो यहाँ पे हो मियन नागरन ना का मुराद है हो मियन नागरन च्याओ शर्मा मिंग्स, कि जो पीछे की तरफ वो पर्सन है उसका नाम क्या है? था च्याओ शर्मा मिंग्स, उसका नाम क्या है? था च्याओ शिए फंग, उसका नाम शिए फंग है। जाए शांग तियन कोंगसुआ, वो स्टोर पे काम करता है। जो सामने की तरफ है उसका नाम वांग फांग है और हॉस्पिटल में काम करता है। जो पीछे की तरफ है उसका नाम शिए फांग है और वो स्टोर में काम करता है। छियन मियन नगरन च्याओ शनमा मीन्स था च्याओ वांग फांग जाए ई युएन कोंगसुआ। हो मियन नगरन था च्याओ शनमा मीन्स था च्याओ शिए फांग जाए शांग तियन कोंगसुआ। x3 है इसके बाद हमारे पास चर यो रन मा, कि यहाँ पर कोई पर्सन जो है, कोई फर्द मौजूद है। चर यो रन मा, यहाँ पर कोई पर्सन, कोई फर्द,
कोई आदमी, कोई औरत, कोई भी जो है वो मौजूद है, वो कहता है नहीं हो, नहीं हो, नहीं मौजूद। वो नंग सोचरमा, तो अब यहाँ पे नंग इस्तेमाल करके वो इस चीज़ की परमिशन ले रहा है कि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं, मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। वो नंग जोचरमा, वो नंग जो जायचरमा, मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। छिंग जो प्लीज सिट, तो ये प्लीज सिट कहने का मकसद यही है कि वो इस चीज़ को इजाज़त, इस चीज़ की इजाज़त उसको दे दी गई है कि वो यहाँ पर बैठ सकता है। चर यो रन मा, यहाँ पर कोई मौजूद है, नहीं हो, नहीं है। वो नंग जो चर मा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। छिंग जो प्लीज सिट, जी बैठ जाइए। एक्सरसाइज फिर आ जाएगी हमारे पास, आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू एक्चुअल सिचुएशंस। तीन नाव जाए नार, तीन नाव जाए नार, तो फिर किस तरह जवाब देंगे इसका। तीन नाव जाए